कैसे हैं दोस्तों? डीएनएस ऑनलाइन में आपका स्वागत है बच्चा, ठीक है ना? उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे और ये जो हमारा टॉपिक चल रहा है, ठीक है ना? ये जो हमारा टॉपिक चल रहा है, इस टॉपिक में आज जो हम लोग इस पे काम करेंगे जो हम ये हमारी टॉपिक है, ठीक है? अब जो एग्ज़ामिनर जो पेपर जो सेटर है ना, वो थोड़ा-सा अपने आप को इम्प्रूव कर रहा है। इम्प्रूव इन द सेंस का मतलब अब वो पहले के क्वेश्चन को थोड़ा-सा कम डाल के नए-नए क्वेश्चन को लाने का प्रयास कर रहा है, ठीक है? तो मेरा भी एफर्ट जो आपके सामने रहेगा वो ये इसी के लिए रहेगा कि ये जो टॉपिक है अगर अगर आपका ये मतलब पार्शियल ये एनर डिफरेंशियल कोएफिशिएंट जो लोग निकाल रहे हैं इस चैप्टर में पूरा, ठीक है? उसमें जो है ये टॉपिक लास्ट टॉपिक है और इसको हम लोग पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना? इसलिए ज़रूरी है कि अगर एग्ज़ामिनर जो हमारे सामने दे रहा है, जो एग्ज़ामिनर हमारे सामने जो क्वेश्चन बना रहा है, उसमें अब चीज़ें थोड़ी बदल रही है, तो इसलिए इसको पढ़ना हमारे लिए वास्तव में ज़रूरी है। चलिए शुरुआत करते हैं, ज़्यादा समय आपका नहीं लेंगे, ठीक है? क्योंकि अभी समय बात करने का नहीं है, अभी है आपके साथ जुड़ जुड़ के काम करने का, अभी है आपको प्रैक्टिस कराने का, अभी जो है इन सब चीज़ों का आपके साथ हमें काम करना है, ठीक है? आइए टॉपिक की शुरुआत करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, जो हमारी टॉपिक है उसको ध्यान से सुनिए। हमारा है, ठीक है? nth डिफरेंशियल कोएफिशिएंट व्हेन x इज इक्वल टू 0, ये हमारा टॉपिक है, ठीक है? तो इसी को हम लिखेंगे, ठीक है? फाइंड फाइंड nth, ठीक है ना? फाइंड nth डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, फाइंड nth find nth differential find nth differential find nth differential coefficient find nth differential coefficient। बेटा एक मिनट रुक जाइए तो, ठीक है? फाइंड nth, चुन 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 कर रहा है ये। फाइंड nth डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, ठीक है ना? फाइंड nth डिफरेंशियल कोएफिशिएंट व्हेन x इज इक्वल टू व्हेन x इज इक्वल टू 0, ये हमारी टॉपिक होगी, ठीक है ना? अब ध्यान से अगर हमको ये सुनना है, हमको बिल्कुल इस तरह की चीजों को सुनना है कि क्या करना है हमको, ठीक है? आइए, तो अब क्वेश्चन आपके सामने लेकर आते हैं और इसको क्वेश्चन से हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है ना? एक क्वेश्चन आपके सामने स्टार्टिंग में लेकर आते हैं और ये क्वेश्चन जो है वो आया हुआ क्वेश्चन है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये टॉपिक हमसे क्या बोल रहा है, कौन-कौन सी बातें बोलने का प्रयास कर रहा है, ठीक है ना? लिखा है फाइंड yn, लिखा है, एग्जांपल देखिए आपके सामने लिख रहे हैं, फाइंड फाइंड yn, फाइंड yn 0, yn 0 का मतलब क्या है? yn फाइंड करना है एट x इक्वल टू 0। इसका मतलब यही होता है कि फाइंड yn व्हेन x इज इक्वल टू 0, ठीक है ना? फाइंड yn व्हेन x इज इक्वल टू 0 इफ y इज इक्वल टू x प्लस रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना? 1 प्लस एक्स स्क्वायर और यहाँ होगा आपका x की पावर m, ये है आपका क्वेश्चन, ठीक है ना? x की पावर m मतलब जो भी है पावर में क्या होगा? m होगा, पावर में क्या होगा? m होगा। मतलब फाइंड yn 0, फाइंड yn 0 इफ y इज इक्वल टू x प्लस रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर के होल की पावर m होगा, ठीक है ना? बेटे एक बात हमेशा ध्यान देने की कोशिश करिएगा कि हमारे पास इसका y निकालने का कोई फॉर्मूला ही नहीं है, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला है क्या है? आपको सोचिए, हमारे पास जो फॉर्मूला है वो है आपका x की पावर m का है, e की पावर ax प्लस b का है, log ax प्लस b का है, sin ax प्लस b का है, cos ax प्लस b का है, ठीक है ना? मतलब 1 ax प्लस b का है। तो कुल मिला जुला के देखा जाए तो अगर ये हमको दिख रहा है तब तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा लेंगे एनर डिफरेंशियल कोएफिशिएंट का, लेकिन इसका तो हमारे पास फॉर्मूला ही नहीं होता है ना। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप इसको क्या करेंगे, इसको सॉल्व करके आप डबल डेरिवेटिव, ध्यान से सुनिएगा, डबल डेरिवेटिव में आप डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएंगे जैसे हम कल बना रहे थे, ठीक है ना? मतलब सबसे पहले हम डबल डेरिवेटिव में मतलब दो ऑर्डर में हम डिफरेंशियल इक्वेशन बना रहे थे, तो वहां पे भी हम यहाँ से सबसे पहले दो ऑर्डर में डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएंगे और उसके बाद ध्यान से सुनिएगा, दो ऑर्डर में डिफरेंशियल इक्वेशन हम क्या करेंगे? बनाएंगे। दो ऑर्डर में हम डिफरेंशियल इक्वेशन इसका बनाएंगे, कैसे बनाएंगे वो ध्यान से सुनिए, ठीक है? तभी वो हो पाएगा, क्योंकि ये इसके हमारे पास कोई फॉर्मूला ही नहीं होता। अगर यहाँ पे मान लीजिए केवल x की पावर m होता तो फिर हमारे पास फॉर्मूला होता, ठीक है? ax प्लस b टाइप का कुछ पावर n होता तो भी हमारे पास फॉर्मूला होता, लेकिन ये हमारे पास तो फॉर्मूला नहीं होता है बेटा, ठीक है ना? तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? इसके लिए सबसे पहले एक ही तरीका है, जब हमको नहीं पता है, जो हमने स्टार्टिंग में आपको नवो बताया है, उसमें स्टार्टिंग में हमने बताया था जो 9 हमारे पास फॉर्मूले थे, 9, ठीक है ना?
स्टार्टिंग में बताया था मैंने। तो वही चीज मैं आपको बता रहा हूँ, वो चीज अगर आपको नहीं दिख रहा है तो इसका मतलब हमारे पास एक ही सोल्यूशन है। इस y से हम सेकंड ऑर्डर में डबल डेरिवेटिव में डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएंगे, बिल्कुल बनाएंगे, ध्यान से सुनिएगा, वही हमारे पास तरीका ही होता है। तो इसका देखिए क्या है बेटा, इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे, इसका सोल्यूशन देखेंगे तो ये लिखा है y इज इक्वल टू एक्स प्लस रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर के होल के पावर m है, ठीक है ना। तो हम इसको क्या करेंगे, y1 निकालेंगे, ठीक है, differentiating with respect to above with respect to x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये हो जाएगा y1, यहाँ से हो जाएगा डी डी एक्स हो जाएगा, x प्लस रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा के पावर m होगा, m क्या होगा आगे आ जाएगा, और यहाँ से हो जाएगा x प्लस रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर के पावर m माइनस 1 हो जाएगा, इनटू जो अंदर वाला है उसको पूरक मानेंगे, ठीक है, डी डी एक्स करेंगे बेटा, डी डी एक्स करेंगे x प्लस रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर है ना। कल से ही मैं चिल्ला रहा हूँ, कल से ही मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारे पास कैसे डी डी एक्स करते हैं, ये पूरा को आप x मान लो तो x की पावर m होगा, और x की पावर m का डिफरेंशिएशन m होता है, जितना मानते हैं उसके पावर m माइनस 1 हो जाता है। क्लियर है कि नहीं है। फिर इसके बाद हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमको मिलेगा m, यहाँ से मिलेगा x प्लस रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर मिलेगा के पावर क्या मिलेगा m माइनस 1 मिलेगा, इंटू इसका करेंगे तो क्या मिलेगा 1, और इसका करेंगे तो आपको मिलेगा 1/2 मिलेगा। समझ पा रहे हैं कि नहीं, इसका मतलब 1 मतलब आपका खुद सोचो 1 प्लस एक्स स्क्वायर के रूट में है, आप ऐसे सोचो ना रूट में x होता है, इसका हमको ddx निकालना है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले आप ddx करते हो x की पावर 1/2 करते हो, 1/2 को आगे लेकर आओगे और x की पावर 1/2 माइनस 1 करोगे। अब इसको सॉल्व करोगे तो 1/2 और पावर में कितना डालोगे, माइनस 1/2 डालोगे, और इसको लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो 1/2 और नीचे लाओगे तो रूट में x। तो फाइनली अगर ये चीजें दिख रहा है तो हम डायरेक्ट ये लिख सकते हैं कि नहीं, बोलो डायरेक्ट लिख सकते हैं ना, ddx आप रूट में x का जो डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट x होता है, कर सकते हैं कि नहीं। तो अब इस पूरे को हमने x माना, ठीक है ना, पूरी को x माना तो लिखेंगे रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखेंगे इंटू डी डी एक्स ऑफ हमने लिखेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देख रहे हैं कैसे कैसे वो चेन रूल में टूटता जा रहा है। अब क्या लिखेंगे बेटा, यहाँ से लिखेंगे m, यहाँ से लिखेंगे x प्लस रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखेंगे कि पावर क्या लिखेंगे m माइनस 1 लिखेंगे। क्लियर है। इसका देखिए क्या लिखेंगे 1 प्लस लिखेंगे 1/2 लिखेंगे, और फाइनली क्या लिखेंगे रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखेंगे, और यहां से लिखेंगे इसका लिखेंगे 0, इसका लिखेंगे 2x लिखेंगे, ठीक है, 2 से 2 कट जाएगा। यहां से हमको मिलेगा, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ से हम बेटा लिखेंगे, आप ध्यान से सुनिएगा इसको, ठीक है, यहाँ से हम लिखेंगे, ठीक है, यहाँ से लिखेंगे m इंटू क्या लिखेंगे x प्लस, ठीक है, रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखेंगे, और यहाँ से लिखेंगे m माइनस 1 ये लिखेंगे, इंटू लिखेंगे 1 प्लस, और यहाँ से लिखेंगे 1 अपॉन रूट में मतलब x अपॉन रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखेंगे। बेटा सही है ना यहाँ तक। इसका एलसीएम ले लीजिए आप, जैसे एलसीएम लेंगे तो m हो जाएगा और x प्लस रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ से मिलेगा m माइनस 1 मिलेगा, इंटू इसका एलसीएम लेके जब इसके साथ लेंगे तो ये हो जाएगा रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और फिर प्लस लिखेंगे x और अपॉन, समझ में आ रहा है कि नहीं, ये आप समझ पाएंगे या मैं नीचे लिख देता हूँ, मेरे ख्याल से आप समझ नहीं पाएंगे कि मैं क्या लिख दिया, ठीक है, मैं नीचे लिख देता हूँ बेटा, ठीक है ना, ठीक है ना, हाँ बिल्कुल बिल्कुल मैं नीचे लिख दे रहा हूँ यहाँ पे कि आपको कोई परेशानी ना हो, यहाँ पे मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। इसको एलसीएम लेंगे तो आप लिखेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखेंगे, और प्लस क्या लिखोगे x लिखोगे, और रूट में क्या डालोगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर डालोगे। क्लियर है ना यहाँ तक। अच्छा बच्चा एक बात बताओ, ये जो चीज है इसकी पावर है माइनस 1 है, और ये भी वही चीज है, तो पावर जब जुड़ जाएगा तो आपको मिलेगा, क्या मिलेगा बताओ, आपको मिलेगा m, और इसका पावर है माइनस 1 और ये खुद में है 1, मतलब इसको देखोगे तो सेम है, तो लिखेंगे x प्लस रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर के पावर क्या लिखोगे m लिखोगे यहाँ से, ठीक है, m भाई इसका पावर भी कितना है 1 ही है ना, यहाँ से देखो ये दोनों सेम ही है, बस मल्टीप्लाई में है, तो पावर ये है, पावर है माइनस 1, ये पावर वही है, तो इसका पावर क्या है 1 है, ये जुड़ जाएगा, ठीक है ना। और अपॉन क्या लिखेंगे, अपॉन लिखेंगे रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखेंगे, और इधर लिखेंगे y1 लिखेंगे, तो y1 के साथ हम इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा ये हो जाएगा
ठीक है। हमको क्या मिलेगा, अच्छा इसकी वैल्यू देखोगे तो ये y है, अगर क्वेश्चन में देखोगे तो ये वैल्यू y है, तो हम इसको लिखेंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो y1 मिलेगा, रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर मिल जाएगा इज इक्वल टू एम, और इसकी वैल्यू क्या होगा, y होगा। ठीक है ना, समझ में आया। अब हम उसको इधर ला देंगे, m है ये, ठीक है ना, दोनों तरफ का स्क्वायर कर देंगे, क्या कर देंगे, दोनों तरफ का होल स्क्वायर कर देंगे, तो हमको मिलेगा y1, इधर मिलेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्या मिलेगा हमको, y1 मिलेगा, इधर हमको मिलेगा, दोनों तरफ स्क्वायर कर दोगे जब आप, स्क्वायरिंग बोथ द साइड, आप लिखो यहाँ पे क्या लिखो, स्क्वायरिंग बोथ द साइड, ठीक है ना, स्क्वायरिंग बोथ द साइड, जैसे ही हम दोनों तरफ बोथ द साइड, जैसे हम दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो y1 का स्क्वायर हो जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल टू, अगर आप ध्यान देंगे इधर तो है आपका एम स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, क्या है, एम स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर है, क्लियर है ना यहाँ तक, एम स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर है। अब हम सबको क्या करेंगे, ठीक है ना, हम इधर कर देंगे, ठीक है, अगेन डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्या लिखेंगे, अब बेटा ये समझ में आ रहा है कि नहीं, क्लियर है ना, क्लियर है ना, अब देखो दो बार डिफरेंशिएट करना ही पड़ेगा, आई एम डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये एकदम कल की जैसा है, एकदम कल के जैसा है, तो इसको जब डिफरेंशिएट करोगे तो इसका मतलब इधर डी डी एक्स डालोगे, इधर क्या डालोगे, वाई वन स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर डालोगे, इधर से क्या डालोगे, डी डी एक्स डालोगे, और फिर क्या डालोगे, एम स्क्वायर वाई स्क्वायर डालोगे, ठीक है, यहाँ से फर्स्ट इंटू सेकंड बना लो तो वाई वन स्क्वायर हम बाहर ले लेंगे, फिर क्या लिखेंगे, डी डी एक्स आप 1 प्लस एक्स स्क्वायर करेंगे, फिर प्लस करेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर हम बाहर करेंगे, और हम डी डी एक्स करेंगे वाई वन स्क्वायर करेंगे, ठीक है ना, फर्स्ट इंटू सेकंड का हम लोग रूल लगा दिए हैं, इधर एम स्क्वायर तो कांस्टेंट है तो एम स्क्वायर बाहर ले लेंगे, और यहाँ से लिखेंगे डी डी एक्स आप वाई स्क्वायर डालेंगे, ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा, यहाँ से लिखिएगा वाई वन स्क्वायर, इसका हो जाएगा 0 प्लस 2x, और यहाँ से हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ से मिलेगा हमको 2y1 मिलेगा इंटू y2 मिलेगा, क्योंकि जिसको मानते हैं उसका हम डिफरेंशिएट फिर से करते हैं, जैसे y1 स्क्वायर क्या है, y1 तो नहीं होना चाहिए था वहाँ पे, लेकिन है तो उसको x मान लेंगे, जिसको मानते हैं उसको फिर से डिफरेंशिएट करते हैं, तो अगर हम इसको x मानेंगे तो x स्क्वायर होगा, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2x होता है, तो 2x ना लेके 2y1 लिखेंगे, लेकिन y1 को माने हैं तो उसको हम लोग डिलीट करेंगे तो y2 हो जाएगा, समझ में आ रहा है नहीं, यहाँ से देखिए m स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ से वही कार्यक्रम 2y हो जाएगा इंटू y1 हो जाएगा, समझ में आया ना बेटा। अच्छा, अच्छी बात है, सब में देखिए y1 हमारा कॉमन है, सब में अगर हमारा y1 कॉमन है तो हम यहाँ से क्या करेंगे, ध्यान से सुनिएगा, अगर हमारा सब में y1 कॉमन है, y1 स्क्वायर है ना यहाँ पे, ठीक है ना, हाँ बिल्कुल, इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं सही तरीके से, अगर ध्यान से दिया जाए तो हाँ बिल्कुल बिल्कुल इसको लिखा जा सकता है, बिल्कुल सही है। अगर हम y1 यहाँ से अगर कॉमन ले ले बेटा, y1 अगर हम कॉमन ले ले तो यहाँ से अंदर क्या मिलेगा, इसके साथ गुणा होगा तो 2x y1 मिलेगा, फिर प्लस यहाँ से मिलेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू यहाँ से मिलेगा 2y2 मिलेगा, यहाँ बाहर क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 2m स्क्वायर इंटू y इंटू y1 मिलेगा, ये y1 से ये y1 चला जाएगा, तो फाइनली हमको मिलेगा, ठीक है, हमको क्या मिलेगा, अच्छा 2 भी था क्या, तो 2 भी कॉमन ले लेना चाहिए था हमको, चलिए 2 भी कॉमन ले लेते हैं बेटा, 2 भी कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, बिल्कुल 2 भी हम कॉमन ले लेते हैं, आइए 2 भी कॉमन ले लेते हैं, तो 2 जब जैसे हम 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ से 2 हो जाएगा, और ये 2 से ये 2 भी कट जाएगा, ठीक है, तो फाइनली हमको क्या मिलेगा, x y1 मिलेगा, और इधर से हमारा क्या मिलेगा, y2 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो हम इसको अरेंज कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, मैं y2 को पहले लिख रहा हूँ, फिर इसके साथ प्लस एक्स y1 लिख रहा हूँ, इसको साथ अगर आगे लेकर आएंगे तो एम स्क्वायर लिखेंगे, और यहाँ से y1 लिखेंगे, सॉरी एम स्क्वायर इंटू वाई लिखेंगे, ठीक है ना, एम स्क्वायर इंटू वाई लिखेंगे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है ना, क्लियर है, देखो कितना बढ़िया, मतलब मैं आपको कब से यही कह रहा था, ठीक है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई टू एक्स वाई वन माइनस का एम स्क्वायर वाई, ये बढ़िया चीज है, देखो मैं आप अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम nth डिफरेंशिएट करेंगे, बिल्कुल इसका हम क्या करेंगे, इसको हम n बार डिफरेंशिएट करेंगे, कितनी बार डिफरेंशिएट करेंगे, n बार डिफरेंशिएट करेंगे, ये सोचना बहुत बड़ी बात है, देखो मैं तो ये तुम्हारे लिए नया काम नहीं था, जैसे ये क्वेश्चन था तुम्हारे सामने, आप इसको फिर से देखो, जैसे क्वेश्चन था y, लेकिन ये y x के पावर n टाइप का नहीं है, ये y sin x प्लस b का नहीं है, ये y 1/x प्लस b का नहीं है, ये y log x प्लस b का नहीं है, ये y e की पावर x प्लस b का नहीं है, ये y e की पावर x into sin x प्लस b के नहीं है, ये y e की पावर ax into sin b cos bx प्लस c टाइप का नहीं है, ये उन नौ में से कोई नहीं है, तो फिर हमारे पास केवल एक रास्ता बचता है, इस y की हेल्प से हम एक डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएं जो कि डबल ऑर्डर का होना चाहिए, जिसका ऑर्डर कितना होना चाहिए, y2 में होना चाहिए,
और इतना बेहतरीन ये बनता है, इतना बेहतरीन बनता है कि आप सोच नहीं सकते। देखिए इतना बढ़िया बेहतरीन बना। अब ये जो इक्वेशन स्टार है, इसको आप स्टार बना सकते हो। इसको लिखोगे, ये इक्वेशन जो स्टार है, हम इस स्टार को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स n टाइम्स, और हम यूज करेंगे कौन सा, लेबनिज थ्योरम को यूज करेंगे। ठीक है, डिफरेंशिएटिंग दिस, ठीक है, लिखेंगे यहाँ पे डिफरेंशिएटिंग दिस, ठीक है, डिफरेंशिएटिंग दिस nth टाइम, डिफरेंशिएटिंग 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 दिस, डिफरेंशिएटिंग दिस, ठीक है, nth टाइम, कितने टाइम्स हम करेंगे, nth टाइम्स करेंगे। ठीक है, एंड यूज आइलर एंड यूज लेबनिज थ्योरम, क्योंकि आपको पता है, एंड यूज लेबनिज, एंड यूज लेबनिज थ्योरम, एंड यूज लेबनिज थ्योरम। क्लियर है ना बच्चा, यहाँ तक क्लियर है। डिफरेंशिएटिंग दिस nth टाइम्स एंड यूज लेबनिज थ्योरम। अगर हम इसको nth टाइम डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ, ये dn होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ से क्या मिलेगा, y2 मिलेगा, और फिर क्या मिलेगा हमको, प्लस मिलेगा, dn मिलेगा, x y1 मिलेगा, और माइनस का मिलेगा dn एन स्क्वायर वाई मिलेगा इज इक्वल टू 0 मिल जाएगा। क्लियर है ना यहाँ तक, लिखेंगे, ये क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है बेटा। ठीक है, इसको हम पहले y2 को हमको पहले लिखना चाहिए और इसको हमको बाद में लिखना चाहिए, तो मैं इसको पहले लिख दे रहा हूँ y2 को, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर को बाद में लिख रहा हूँ, क्योंकि जो जीरो होता है वही हमारा भी बनता है, जो जीरो होता है वही हमारा भी बनता है, बिल्कुल, जो जीरो होता है वही हमारा भी बनता है। ठीक है ना, चलिए बहुत अच्छी बात है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो हम लिखेंगे y, ठीक है, वाई एन, जो सॉरी y2 है यहाँ पे, तो y2 लिखेंगे, और यहाँ से लिखेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, ये लिखेंगे बेटा। अब ध्यान से सुनिएगा, इसको हम u मानेंगे, इसको v मानेंगे, तो हम लिखेंगे d, इसमें लगाएंगे आइलैंड थ्योरम लगाएंगे, तो हमारा मिलेगा dn y2 इंटू, आप लिखेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखेंगे। अच्छा आप खुद सोचो कितनी बार में जीरो हो जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर कितनी बार में जीरो हो जाएगा, 1 को छोड़ दो, केवल एक्स स्क्वायर के देखो, एक्स स्क्वायर का एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना होगा, 2x होगा, फिर दूसरी बार करेंगे तो 2 होगा, तीसरी बार में 0 हो जाएगा, तो d3 तक बस आपको नहीं जाना, बस 2 तक जाना है। तो ये ध्यान से, एक बार हो गया, फिर आगे चलिए, फिर लिखेंगे nc1, फिर लिखेंगे dn-1, और यहाँ से लिखेंगे y2, और यहाँ से लिखेंगे d ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, फिर लिखेंगे प्लस dn-2, और यहाँ से लिखेंगे सॉरी nc2 छूट गया, आप इसको भी ले सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं nc2 और लिखेंगे dn-2, और यहाँ से लिखेंगे y2, और यहाँ से लिखेंगे d2 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये खत्म, इसके बाद ये खत्म हो गया। यहाँ से x है, y1 को हम पहले लिखेंगे और x को बाद में लिखेंगे, यहाँ पे भी मिटा दीजिए, आप y1 को पहले लिखिए और x को बाद लिखिए, जिससे कि आप कंफ्यूज नहीं होंगे। यहाँ से y1 को पहले लिखिए और x को बाद में लिखिए, क्यों, क्योंकि अब आप x है, ये भी है आपका, अब आप ध्यान से सुनिए, पहली बार में हो जाएगा आपका dn-y1 हो जाएगा, और इंटू एक्स होगा, दूसरी बार में होगा प्लस dn-1, dn-1 y1 होगा, इंटू d ऑफ x होगा। ठीक है ना, इसके बाद वो जीरो हो जाएगा, d2 में जीरो हो जाएगा, यहाँ से माइनस लिखेंगे m स्क्वायर इंटू dn इंटू वाई इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। क्लियर है ना, अब ध्यान से सुनना, यहाँ से हम इसको लिखेंगे, इसको, यहाँ से क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हम आगे कर दे रहे हैं, और यहाँ से dn y2 का मतलब क्या है, y2 मतलब 2 बार वो पहले से डिफरेंशिएट है, और आप n बार और कर रहे हैं तो yn प्लस 2 हो जाएगा, तो यहाँ से मिलेगा yn प्लस 2 मिलेगा। क्लियर है ना, यहाँ तक ये खत्म हो गया। nc1 की वैल्यू कितना होता है, n होता है, यहाँ से करेंगे तो 2x आएगा, 2x ही मिलेगा ना, और यहाँ से मिलेगा, इसको दो बार, एक बार मतलब कम करेंगे तो यहाँ से मिलेगा yn प्लस 1 करेंगे, यहाँ से ये वाला जो होगा, और फिर प्लस करेंगे यहाँ से nc2 की वैल्यू होती है n-1 अपॉन 2 फैक्टोरियल लिखेंगे, और इसका हम डिफरेंशिएट करेंगे dn-2 y2 अगर हम करेंगे, अगर dn-2 y2 अगर हम करते हैं तो हमको मिलेगा, ध्यान से सुनिएगा, तो हमको मिलेगा यहाँ से yn मिलेगा, यहाँ से हमको yn मिलेगा, और यहाँ से हमको क्या मिलेगा, ये केवल 2 मिलेगा, क्या मिलेगा, केवल 2, यहाँ से 2 मिलेगा, और यहाँ से देखिए yn है, तो इसका मतलब एक बार करेंगे तो yn प्लस 1 होगा, इंटू एक्स हो जाएगा। ठीक है ना, इंटू एक्स, और यहाँ से हो जाएगा प्लस, यहाँ से हम करेंगे yn हो जाएगा, और यहाँ से 1 हो जाएगा खत्म, और माइनस का यहाँ से मिलेगा एम स्क्वायर और इंटू yn हो जाएगा इज इक्वल टू 0। क्लियर है ना यहाँ तक,
चलिए बहुत अच्छी बात है कि आपको सब कुछ समझ में आ रहा है, उम्मीद है कि बस आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। अब ध्यान से देखेंगे तो ये जो 2 होगा इस 2 से कट जाएगा, खत्म हो गया, ठीक है। और yn+2 देखिए यहाँ पे भी है, yn+1 यहाँ पे, ये दोनों हम कुछ लेंगे और भी कुछ है जो yn है, जैसे देखिए ये yn है और ये माइनस का m² ये है आपका y1, ठीक है। तो इनमें हम कुछ काम कर लेंगे, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। और कहाँ है, यहाँ पे भी yn है, यहाँ पे चलिए हम अगले पेज पे चलते हैं। 1+x² yn+2 अगला पेज है 1+x²। देखिए क्वेश्चन थोड़ा लंबा जाएगा, ठीक है ना। 1+x² yn+2, बिल्कुल आप पहले इसको सॉल्व करो, yn+2 फिर प्लस, ठीक है। और 1+x² yn+2 प्लस आप इसको yn+1 को देखो, किसको देखोगे, yn+1 यहाँ है और कहाँ है yn+1 यहाँ है, तो दोनों में x कॉमन है, तो 2n+1 क्या लिखोगे, लिखोगे प्लस 2n+1 और x लिखेंगे yn+1, ये हो गया। फिर आगे बढ़िए बच्चा, आगे है आपका yn+1, ये से yn+1, ठीक है। यहाँ yn है तो n², देखिए यहाँ n² माइनस n और यहाँ से +1 भी है क्या, +1 माइनस का m², यहाँ से थोड़ा सा मिस्टेक है क्या, थोड़ा सा इसको देखिए तो ये कितना दे रहा है आपको, NC2 कहाँ है, NC2, अच्छा ये तो सही दे रहा है, yn ही होगा। अच्छा तो मेरे ख्याल से कुछ कटेगा यहाँ से, n छूट रहा है कहीं से, yn है ना, n छूट रहा है, अब वो n कहाँ छूट रहा है वही देखना है, हाँ यही छूट रहा है, dn है और यहाँ nc1 होना चाहिए, लेकिन हमने उसको नहीं लिखा, nc1 होना चाहिए, यहाँ पे प्लस के आगे हमारा nc1 होना चाहिए, जो कि छूट जा रहा है, ठीक है ना, यही होता है यहाँ पे मिस्टेक, आप खुद सोचो। यहाँ पे पहले nc1 रहेगा, क्या रहेगा, nc1 रहेगा और यहाँ प्लस रहेगा, और nc1 की जो वैल्यू है वो आपका n होगा, क्या रहेगा, n। अब yn अगर हमको कॉमन लेना है, क्या लेना है, yn अगर हमको कॉमन लेना है तो n² माइनस n, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, क्या लिखेंगे, yn अगर हमको कॉमन लेना है तो लिखेंगे n² माइनस n प्लस क्या लिखेंगे, n, क्या लिखेंगे, प्लस n माइनस का m², प्लस n माइनस का m² इंटू yn इज इक्वल टू जीरो, ये देखिए n से चला जाएगा, तो फाइनली हमको क्या मिलेगा, हमको मिलेगा 1+x² और क्या मिलेगा yn+2 प्लस 2n+1 इंटू x इंटू yn+1 प्लस हमको मिलेगा n² माइनस का m² इंटू yn इज इक्वल टू 0। मेरा फाइनली आपको मतलब ये है कि मैं आपको बताना क्या चाहता हूँ, क्या वास्तव में आपको समझ में आ रहा है कि बस हम ही केवल बताते जा रहे हैं, ठीक है ना। बिल्कुल आप इतना निश्चित रहिए कि जो हमने आपको बताने का प्रयास किया, ये जो हमने निकाला है ये yn+2 है, लेकिन हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है yn, क्या निकालना है, yn। आप खुद सोचो, हमको जो निकालना है yn at x इक्वल टू 0, बस यही सोचो, आप लिखो हमको टू फाइंड द yn when x इक्वल टू 0, ठीक है ना। हमको क्या फाइंड करना है, yn at x इक्वल टू 0, ठीक है ना। now we are going to find, but we want to find, ठीक है, we want to find yn, ठीक है, at x equal to 0। अब आप खुद सोचो, हमको yn फाइंड करना है, तो n के n+2 के जगह पे हमको n आना चाहिए, तो इस n को आप रिप्लेस कर दो n-2 से, यही आपको देगा, यही आपको yn देगा, ध्यान से सुनना, यही आपको yn देगा, ठीक है ना, बिल्कुल। और हमारे ख्याल से कोई आपको yn नहीं देने वाला है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, पुटिंग, ठीक है, आप खुद करके देख लो ना, आपको खुद मिल जाएगा, देखो पुटिंग n की जगह पे n-2, n की जगह पे क्या पुट करेंगे, n-2, तभी तो ये n-2 से n-2 करे, +2 से -2 खत्म हो जाएगा, तो यहाँ से हम रखेंगे n-2, तो हमको मिलेगा एट x इक्वल टू 0 बोला है, तो x बराबर 0 रख दीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से मिलेगा 1+0 मिलेगा, और यहाँ से मिलेगा y n की जगह पे n-2 और फिर +2 कर दीजिएगा, और फिर प्लस लिखिएगा n की जगह पे n-2, तो 2n-2 कर लीजिएगा, फिर +1 कर लीजिएगा, और यहाँ से x है तो x बोले क्या करिए 0 इंटू y, ठीक है, लिखेंगे क्या y, कुछ भी लिखिएगा लेकिन वो तो पूरा 0 ही हो जाएगा ना, y n-2 +1 कर लीजिएगा, और यहाँ से देखिए आप यहाँ से लिखेंगे n² माइनस, अच्छा n की जगह पे क्या पुट कर रहे हैं,
n की जगह पे पुट कर रहे हैं n-2, तो आप लिखेंगे n-2 का होल स्क्वायर माइनस का m स्क्वायर इंटू वाई n-2 इज इक्वल टू 0। क्लियर है ना? क्लियर है यहाँ तक? y n-2 इज इक्वल टू 0। बच्चे ध्यान से सुनना, ये तो पूरा 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि फाइनली जो 0 से मल्टीप्लाई होने के बाद 0 हो जाएगा। यहाँ से 1 मिलेगा तो हमको मिलेगा, ये 2 से 2 कट जाएगा तो हमको मिलेगा yn, और प्लस हमको यहाँ से क्या मिलेगा, हमको मिलेगा n। इसको ओपन भी कर देंगे तो कोई फायदा नहीं है, आप बस इतना लिखो n-2 का होल स्क्वायर। क्या लिखोगे वहां से? ठीक है, हाँ बिल्कुल, आप लिखोगे n-2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना? कहाँ गया? हाँ हाँ बिल्कुल, आपको क्या मिलेगा? बिल्कुल वही मिलेगा जो हम आपको बता रहे हैं, लेकिन ये जो मिलेगा yn 0 मिलेगा। क्या मिलेगा? yn 0 मिलेगा, क्योंकि yn हम 0 पे निकाल रहे हैं। और यहाँ से मिलेगा हमको प्लस, आपको मिलेगा n-2 का होल स्क्वायर माइनस का m स्क्वायर, और यहाँ हमको मिलेगा yn-2 इज इक्वल टू 0 मिल जाएगा। ठीक है ना? yn-2 इज इक्वल टू हमको 0 मिल जाएगा, और लेकिन ये भी हमको किस में मिलेगा? 0, मतलब ये yn-2 भी हमको किस में मिलेगा? 0 पर मिलेगा। ठीक है ना? अब इसको थोड़ा सा और बैक में लेकर आओ। जैसे आप सोचो कि अगर हम थोड़ा और इसको सॉल्व करें, ठीक है ना? बिल्कुल मैं आपको इतना बताना चाहता हूँ, इसको हमें कैसे सॉल्व करना चाहिए। ठीक है, हाँ बिल्कुल, हाँ इसको हम और बैक में लेके जाएंगे। yn-4 कर देंगे तो आ जाएगा। हाँ, इसको थोड़ा सा यहीं पे थोड़ा सा ध्यान देना है कैसे निकलेगा। हमको किसकी वैल्यू निकालना है? yn 0, मतलब yn एट x इक्वल टू 0, उसको उधर लेके जाइए। जैसे उधर लेके जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और अंदर क्या बचेगा? अंदर बचेगा n-2 का होल स्क्वायर माइनस का m स्क्वायर, और यहाँ से मिलेगा yn-2, और यहाँ से हमको मिलेगा 0। ठीक है ना? ये मिलेगा, इस माइनस को अंदर लेके जाएंगे जब आप, तो आपको मिल जाएगा, क्या मिलेगा? आपको मिलेगा m स्क्वायर माइनस का n-2 n-2 का होल स्क्वायर मिल जाएगा, और यहाँ से मिल जाएगा yn-2, और यहाँ से हमको मिलेगा 0 पे। ठीक है ना? ये क्लियर है ना बच्चा? ये क्लियर है कि नहीं यहाँ तक? ये हमको yn 0 मिला, लेकिन हमको ऐसे नहीं चाहिए, बिल्कुल हमको ऐसे नहीं चाहिए। यहाँ हम आंसर नहीं छोड़ सकते हैं, इसको हम और बैक में लेकर आना चाहते हैं। ठीक है ना? ठीक है, yn 0 है, अगर हम इसको तोड़े, हम इसको थोड़ा सा और एक बार, मतलब हमको ये पता है कि yn 0 इज इक्वल टू इतना है। ठीक है, अब हम क्या करना चाहते हैं? इस n की जगह पे फिर हम n-2 पुट करना चाहते हैं। आप खुद सोचो ना, इस n के जगह पे हम n-2 पुट करना, मतलब हमको yn-2 की वैल्यू चाहिए, हम इसको थोड़ा और कम करना चाहते हैं। कम करते करते मतलब उसको एकदम रिड्यूस कर देना चाहते हैं। ठीक है ना? बिल्कुल इसको रिड्यूस कर देना चाहते हैं। अब इसमें थोड़ा सा ये चीजें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि अब क्या किया जाए। इसमें ऐसी चीजें आ रही हैं तो करना तो पड़ेगा ही करेगा। खैर कोई बात नहीं, हम आपको बताते जा रहे हैं, आप बस देखते रहिए। ठीक है, y20 की वैल्यू हमको निकालना पड़ेगा। ऐसे तो काम तो नहीं चलेगा। ठीक है, यही भी छोड़ भी सकते हैं, हमको ऐसा लग रहा है, लेकिन yn हमको चाहिए। नहीं नहीं नहीं, छोड़ा नहीं जा सकता, बिल्कुल हमको खत्म करना है। हमको इसको, मतलब इसको धीरे धीरे हमको खत्म कर देना है, इसको हमको खत्म कर देना है। ठीक है, बस इतना मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसको हम कैसे खत्म करेंगे। ठीक है, कि इसको हमें कैसे खत्म करना चाहिए। तो खैर कोई बात नहीं है, अगर n हमारा इवन है तब तो ठीक है, लेकिन अगर n हमारा ऑड है तो बहुत दिक्कत करेगा तब तो। खैर कोई बात नहीं, इसको समझना बहुत जरूरी है, यही तो बड़ी बात है, यहाँ से समझना बहुत जरूरी है कि इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे। क्योंकि yn-2 जो है ना बेटा, ध्यान से सुनना, मेरा कहना क्या है उसको ध्यान से सुनो। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो yn-2 है उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है ना? यहाँ तक भी चीजों को छोड़ोगे तो बहुत ज्यादा बोरिंग तो नहीं हो रहा है? कितना लंबा हो गया क्वेश्चन तो ऐसा लंबा हो गया। यहाँ से स्टार्ट किए, इक्वेशन बनाए, इक्वेशन बनाने के बाद फिर उसका एनर्जी डेरिवेटिव, फिर उसके बाद और भी चीजें कर रहे हैं। ठीक है, वास्तव में लंबा तो जा रहा है, अगर दिख रहा है तो लंबा ही जा रहा है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन का सोल्यूशन भी तो यही है। यही सब क्वेश्चन आते हैं तो 10 मार्क्स में आते हैं, तो अगर क्वेश्चन आ रहा है और 10 मार्क्स में आ रहा है और क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए मुझे बताना पड़ रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन से भागा तो नहीं जा सकता है। ठीक है ना? बिल्कुल भागा नहीं जा सकता है। हाँ, लेकिन ये है कि थोड़ा इसको सोचना है, जरूरी है कि सोचना है आखिरकार कैसे हम इसको रिड्यूस करते जा रहे हैं। ठीक है ना? बिल्कुल, आप खुद एक बात सोचो, यहाँ पे दो केस बनाते हैं। आइए हम आपके साथ मिलकर दो केस बनाते हैं।
अगर n इवन हुआ, आप खुद सोचो, अगर n इवन हुआ, n क्या हो गया, इवन, इवन मतलब सम, तो सम में से दो को घटाते जाओगे, दो को घटाते जाओगे, दो को घटाते जाओ, घटाते जाओ, घटाते जाओ, ठीक है ना। आप नॉर्मली अगर सोचने का प्रयास करो, अगर n हमारा क्या है, सम है, देखो दो केस बनेगा और हर बार दो केस बनता है, दो केस यहाँ पे नहीं, इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन है हर बार लास्ट में आप इसी जगह आके फंसोगे, मतलब n के जगह पे क्या करोगे, n-2 पुट करोगे, पुट किए। लेकिन अब हम इसके बाद में स्टेप ले लेंगे कि अगर n मान लो हमारा क्या हो गया, ऑड हो गया, और n हमारा क्या हो गया, इवन हो गया। अगर n हमारा इवन हो गया तो हम क्या करेंगे, सोचो, n अगर इवन हो गया तो हमारा क्या होगा, ठीक है ना, उसके बारे में हम सोच रहे हैं। तो जब यहाँ पे ये वाला जो नंबर है, ये वाला नंबर देखो दोनों सेम है ना, है कि नहीं सेम, जितना मतलब y n-2 है तो यहाँ भी n-2 है। तो मेरा कहना ये है कि मैं इसको खींच के n की वैल्यू मान लो कितना है, 10 है, ऐसे नॉर्मली सोचो n की वैल्यू कितना है, मान लो 10, तो 10 में से 2 घटाओगे कितना आएगा, 8, ठीक है ना, 8 आएगा कि नहीं। फिर अगले स्टेप में फिर 2 घटाओगे कितना आएगा, 6, फिर घटाओगे कितना आएगा, 4, फिर घटाओगे कितना आएगा, 2। तो लास्ट में 2 के बाद फिर 0 पे मत चले आना, क्योंकि y 0 की वैल्यू उनको नहीं पता है। y की हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं ना उसको, हम तो डिफरेंशिएट कर रहे हैं, डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो y2 तक आके रुक जाना, या तो y2 तक आना है या तो फिर y1 तक आना है, यही हमारे पास रास्ते हैं, क्योंकि y2 की वैल्यू भी हमको पता है और y1 की भी वैल्यू हमको हमको पता है, बिल्कुल हमको इन दोनों की वैल्यू पता है। तो हम y1 तक आके रुकेंगे और y2 को भी रखेंगे, ठीक है ना। तो यही दो केस आपके सामने बनाते हैं, बस थोड़ा सा मेरे साथ आप कोऑपरेट करेंगे तो ये दोनों केस सॉल्व भी हो जाएगा, ठीक है ना। आइए इसको हम अगले पेज पे लिख लेते हैं, yn0, ठीक है, क्या लिख रहे हैं, मैं इसको अगले पेज पे लिख रहा हूँ। अगला पेज देखिए क्या है, आप लिखेंगे लिखेंगे आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, लिखेंगे yn0, क्या लिखेंगे, yn0 लिखेंगे, इज इक्वल टू लिखेंगे m स्क्वायर, क्या लिखोगे आप, m स्क्वायर लिखोगे, माइनस n-2 का होल स्क्वायर लिखोगे, ठीक है ना। और यहाँ से आप लिखोगे y n-2 0, y n-2 लिखोगे और यहाँ 0, यही स्टेप था। अब यहाँ पे केस बना देते हैं कि n जब है हमारा क्या है, इवन है, when n is even, when n is even, n क्या है, n हमारा क्या है, इवन है। तो अगर n इवन है तो ये देखो कैसे घटता जाएगा, तो yn, देखो ये तो हमें yn0 ही निकालना है ना, यहाँ से मैं इसको घटा रहा हूँ, जैसे m स्क्वायर माइनस n-2 का होल स्क्वायर लिखेंगे पहला, फिर अगले में लेके जाएंगे, फिर लिखेंगे m स्क्वायर माइनस n-2 की जगह पे n-4 का स्क्वायर लिखेंगे, और यहाँ से लिखेंगे y n-4, और यहाँ से लिखेंगे 0 लिखेंगे, समझ रहे हैं कि नहीं। ऐसे ऐसे हम इसको क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे, और फाइनली हम लिखेंगे m स्क्वायर माइनस, यहाँ जो रहेगा उसी में रहेगा, तो यहाँ से लिखेंगे 2 का स्क्वायर, और यहाँ से लिखेंगे y2 ऑफ 0। ये थोड़ा समझना आपके लिए उतना ही जरूरी है जितना मेरे लिए, वास्तव में आप खुद इसको बैलेंस करने की कोशिश करो, जितना यहाँ ये धीरे धीरे घट रहा है ना, n मतलब जैसे 10 मैंने बोला, 10 में से फिर क्या करो, जैसे 6 आएगा, जैसे पहली बार कितना था, जैसे मान लो n की वैल्यू 10 है, तो 10 में से 2 घटाओगे तो कितना मिलेगा, 8 मिलेगा कि नहीं, फिर 10 में से 4 घटाओगे तभी ना 6 मिलेगा, तो ऐसे ऐसे घटता जाएगा, और घटते घटते कहाँ तक आएगा, 2 तक आएगा, क्योंकि आप एक बार और नहीं लेके जा सकते, तो यही तक रखना है हमको, ठीक है ना। अब y2 0 की वैल्यू बस आपको मिल जाए तो आपका काम हो जाए, ये पूरा वैल्यू देखो रहेगा, बिल्कुल इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये तो पूरा वैल्यू ही रहेगा, बट यही आपको ध्यान रखना है कि y2 0 की वैल्यू क्या होगा, तो अब वहां से लेकर आओ, y2 है क्या, यहाँ बैक में आओ, y2 देखो निकाले होगे आप, y2 यहाँ पे निकाले होगे, कहाँ है, एकदम और बैक में आ जाओ, y2 मतलब, हाँ ये जब दो बार डिफरेंशिएट कर रहे थे तो तुम्हारा आया होगा, ये है देखो y2, ठीक है ना। यहाँ से हम निकालेंगे y2 फ्रॉम इक्वेशन स्टार, फ्रॉम इक्वेशन स्टार, हम वहां लिख दे रहे हैं क्योंकि हमारे पास बुक है, तो बुक में लिखा हुआ है, ठीक है, तो मैं वही लिख दे रहा हूँ, फ्रॉम इक्वेशन स्टार, फ्रॉम इक्वेशन स्टार, जो स्टार है उसको देखो आप, आपने लिखा होगा, क्या लिखा होगा, आपने लिखा होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक बार आप पलट के देख लेना, y2 होगा और प्लस का x y1 होगा और माइनस का m स्क्वायर y इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम क्या करना चाहते हैं, यहाँ पे हम x बराबर 0 पुट करना चाहते हैं, ठीक है, तो हमको मिलेगा 1 प्लस 0, और यहाँ से लिखेंगे y2 ऑफ 0 लिखेंगे, प्लस 0 इंटू y1 लिखेंगे, माइनस m स्क्वायर इंटू y ऑफ 0 लिखेंगे, इज इक्वल टू 0 करेंगे, ये देखिए पूरा खत्म हो गया, 0 हो गया, ये खत्म, ये यहाँ से मिलेगा ये, तो हमको मिलेगा y2 ऑफ 0 की वैल्यू हमको मिलेगा m स्क्वायर इंटू
y ऑफ 0। अब y की वैल्यू देखो कहाँ है, y क्वेश्चन में दिया होगा, y की जो वैल्यू दिया होगा तुमको, जब तुम क्वेश्चन लिख रहे होगे तो y जब क्वेश्चन जो था हमारा, जो हमारा क्वेश्चन यही है ना, ये है y। अब यहाँ पे आप x बराबर 0 करोगे तो मिलेगा यहाँ 0 मिलेगा, और यहाँ क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, और 1 के पावर क्या मिलेगा, m मिलेगा। फाइनल को क्या मिलेगा, 1 के पावर m। तो 1 के पावर m क्या होता है, 1 ही होता है। तो हमको फाइनल हमको क्या मिलेगा बताओ, फाइनल हमको मिलेगा यहाँ से y0 की वैल्यू 0 और 1 हो जाएगा, तो हमको मिलेगा m स्क्वायर, और यहाँ से y2 ऑफ 0 की वैल्यू कितना होगा, m स्क्वायर, सिंस y ऑफ 0 जो होगा वो 1 होता है, y की वैल्यू 0 पर, y ऑफ 0 मतलब y की वैल्यू 0 पर, y ऑफ 0 का मतलब y की वैल्यू 0 पर, ठीक है ना, ये मिला। अब इसकी वैल्यू उठा के हम यहाँ रख देंगे, ये वाली जो है, तो हमको फाइनल हमको मिलेगा yn 0, हमको मिलेगा yn 0 हमको मिलेगा m स्क्वायर माइनस n माइनस 2 का होल स्क्वायर मिलेगा, इंटू एम स्क्वायर माइनस एन माइनस 4 का होल स्क्वायर मिलेगा, और यहाँ से हमको डॉट 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 हमको मिलेगा, यहाँ से हमको मिलेगा एम स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, और यहाँ से हमको मिलेगा y2 0, y2 0 की कितना है, m है, तो m स्क्वायर रखेंगे, और ये हमारा आंसर आएगा। एक आंसर आएगा जब n की वैल्यू क्या है, इवन है तब, ठीक है ना। आइए आगे बढ़ते हैं, आप बस थोड़ा सा बस पेशेंस बना के रखिए बेटा, हर चीज एकदम सही से करा देंगे, हर चीज, बस थोड़ा पेशेंस बना के रखिए। ये क्वेश्चन लंबा जाता ही है, बिल्कुल ये लंबा जाता है, लेकिन हर चीज में स्टेप है ना। when n is odd, अब देखो n क्या है, odd है। जब हम n को odd लेते हैं तो आप खुद सोचो, मान लो n की वैल्यू 9 है, क्या है, 9 है, तो 9 में से 2 घटाओगे कितना आएगा, 7, फिर 9 में से 4 घटाओ, मतलब 9 में से 4 घटाओ कितना आएगा, 5, तो 9 में से फिर दो दो घटाते जाओ, मतलब 4 फिर 6 फिर 7, मतलब 4 6 और वो घटाओगे तो लास्ट में वो 1 तक आएगा, m स्क्वायर माइनस 1 तक आएगा, ठीक है ना, मेरा वही कहना है। तो मैं वही चीज स्टार्ट करूंगा, यहाँ लिखूंगा yn 0, yn क्या लिखेंगे 0, और हमको अंदर मिलेगा m स्क्वायर माइनस क्या लिखेंगे, n माइनस 2 का होल स्क्वायर लिखेंगे, n माइनस 2 का होल स्क्वायर, और इंटू लिखेंगे m स्क्वायर माइनस माइनस एन स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर लिखेंगे, और यहाँ से लिखेंगे डॉट डॉट डॉट, हमको मिलेगा एम स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर इंटू y1, y1 जो जो यहाँ रहेगा वही वहाँ भी रहेगा, मतलब आप समझ पा रहे हैं ना मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से क्या मिलेगा y1, और यहाँ पे हमको 0 रखना है, ठीक है ना, बिल्कुल। तो अब हमको y1 0 की वैल्यू चाहिए, बस इतना ध्यान रखिए। तो y1 0 की वैल्यू, फिर यहाँ से बैक में आइए, स्टार जो बनाए हैं, स्टार के पहले देखिए y1 0 की वैल्यू आपको यहाँ से मिलेगा, y1 0 की वैल्यू आपको, और बैक में आइए, y1 0 की वैल्यू आपको यहाँ से मिलेगा, y1 0 की वैल्यू जब हम x बराबर 0 रखेंगे तो हम m इंटू y ऑफ 0, m इंटू y ऑफ 0, तो m इंटू y ऑफ 0 मिलेगा, और y ऑफ 0 की वैल्यू 1 होता है, तो y1 की वैल्यू हमको मिलेगा m इंटू y ऑफ 0, m इंटू y ऑफ 0 मिलेगा, ठीक है ना। तो यहाँ से मिलेगा, आप कह सकते हैं yn 0 मिलेगा, और मिलेगा हमको एम स्क्वायर माइनस एन माइनस 2 का होल स्क्वायर, और इंटू मिलेगा एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर, और इंटू डॉट डॉट मिलेगा एम स्क्वायर माइनस 1 इंटू इसकी वैल्यू m इंटू y1, क्या मिलेगा, m इंटू y1, तो फाइनली हमको क्या मिलेगा, m ही मिलेगा, ठीक है ना, हमको क्या मिलेगा, m ही मिल जाएगा, ठीक है ना, हाँ बिल्कुल, हमको क्या मिलेगा, m मिल जाएगा, ठीक है। हमको m मिल जाएगा, ठीक है ना, क्लियर है, तो बस यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये दो आंसर आए हैं, बढ़िया आंसर आया, बहुत बढ़िया आंसर है, लेकिन ये है ऐसे क्वेश्चन में अगर आप पेशेंस बना के नहीं रखोगे तो हम भी कुछ खास नहीं कर पाएंगे, या तो हमारे पास एक तरीका होगा, या तो हम इसको छोड़ दें, या तो फिर हमारे पास दूसरा तरीका है कि हम थोड़ा आपके साथ पेशेंस बनाएं, और पेशेंस बना के क्वेश्चन को सॉल्व करें, और हमारे पास देखिए कोई रास्ता नहीं, अगर हमारे पास कोई रास्ता हो तो हम वो करते हैं। तो हम आपके सामने एक क्वेश्चन और लगा देते हैं, अगर अच्छा लगेगा तो फिर पढ़िएगा, नहीं अच्छा लगेगा तो फिर छोड़ दीजिएगा, क्या किया जाए, उसमें कोई रास्ते नहीं है। लेकिन इसमें हर चीज में पैटर्न है बेटा, बिल्कुल पैटर्न है, अगर उस पैटर्न को अगर आपने समझ लिया ना तो फिर कोई खास दिक्कत नहीं है, कोई खास दिक्कत होता ही नहीं है, कोई खास दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, बिल्कुल। आइए आपके सामने क्वेश्चन और कर लेते हैं, ज्यादा बातें नहीं करेंगे, अदरवाइज तो फिर बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, ठीक है ना, समझ में आ रहा है, चलिए क्वेश्चन और लगा लेते हैं। थोड़ा बोरिंग लगेगा मेरी क्लास, ये वाली क्लास बोरिंग लगेगी ही आपको, क्योंकि क्वेश्चन ही ऐसा है जिसमें कि हम आप कुछ खास कर भी नहीं पाएंगे, जो करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो भी आप समझेंगे नहीं, ठीक है। मेरी बातों को वैसे भी सुनते कौन है, यहाँ पे तो मेरी बातों को कोई सुनता ही नहीं है, ठीक है। हमको y0 फाइंड करना है,
व्हेन y इज इक्वल टू e की पावर m इंटू साइन इनवर्स x, m इंटू साइन इनवर्स x, ठीक है ना। व्हेन y इज इक्वल टू m साइन इनवर्स x, ये है, ठीक है। आइए इसके सॉल्यूशन को देखिए। जैसे ही मैं इसको सॉल्यूशन करने जाऊंगा, ध्यान से सुनना है इसके सॉल्यूशन को कैसे, एकदम सेम डिट्टो जैसे मैंने बताया एकदम सेम करेंगे। ठीक है ना बेटा, एकदम सेम करेंगे, एकदम आराम से करेंगे। बढ़िया क्वेश्चन है, क्यों इतना ज्यादा हमें घबराने की जरूरत है। देखो हम इसका एरर डेरिवेटिव फाइंड करना, लेकिन जीरो पे फाइंड करना, ये हमारा क्वेश्चन है। लेकिन ये जो y दिया है ना, ये कुछ अजीब सा दिया है। ऐसा तो हमने हमने एनएस जो डिफरेंशियल का जो हमने जैसे sin x प्लस b का हमने लिखा, तो क्या वो sin x प्लस b नहीं ना है, तो डायरेक्ट हमारे पास तो कोई फॉर्मूला ही नहीं होता। तो हम क्या करते हैं, इसको डबल डेरिवेटिव मतलब सेकंड ऑर्डर में डिफरेंशियल इक्वेशन में इसको कन्वर्ट करते हैं, और वो हमारे लिए बड़ा बड़ा अच्छा चीज होगा। आइए इसको कन्वर्ट करते हैं। तो आइए इसका देखिए सोल्यूशन क्या है। y इज इक्वल टू क्या है, e की पावर m इंटू साइन इनवर्स x है, यही है ना। अब इसको हम क्या करेंगे, dy बाई dx करेंगे। क्या करेंगे, dy बाई dx करेंगे, मतलब y1 करेंगे। डिफरेंशिएट करेगा मतलब क्या, y1 करेंगे, ठीक है। इसको हम निकालेंगे यहाँ से y1, y1 का मतलब डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ से मिलेगा, हम इसको आगे कर लेते हैं। यहाँ से मिलेगा डी डी एक्स ऑफ e की पावर m इंटू साइन इनवर्स x मिलेगा। अब यहाँ से क्या होगा, ठीक है, e की पावर m साइन इनवर्स x ये होगा, इनटू फिर डी डी एक्स लिखेंगे हम, और यहाँ से लिखेंगे m इंटू साइन इनवर्स x, ठीक है ना। यहाँ से देखिए इसको लिखेंगे e की पावर m इंटू साइन इनवर्स x, इंटू लिखेंगे m बाहर हो जाएगा। साइन इनवर्स डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा, 1/रूट में 1 प्लस 1 माइनस होता है, 1 प्लस नहीं होता है, ठीक है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना बच्चा, क्लियर है ना। इतना मिला हमको, यहाँ से y1 मिल गया। इसको हम इधर लेके चले आ रहे हैं, तो हमको मिलेगा रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y1। यहाँ से e की पावर m साइन इनवर्स की वैल्यू क्या है, y है, इंटू m, तो m इंटू y1 लिख दें, m m इंटू वाई लिख दे रहे हैं, ठीक है ना, क्लियर है ना। अब दोनों तरफ का स्क्वायर कर दीजिए, तो हमको मिलेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर मिलेगा इंटू y1 स्क्वायर मिलेगा, यहाँ से m स्क्वायर मिलेगा, यहाँ से y स्क्वायर मिल जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ से इसको क्या करते हैं, डबल डेरिवेटिव करते हैं। ये सब काम हमने किया हुआ है, ये मेरा रिपीटेड है। अभी इसके जस्ट इसके पहले क्वेश्चन करा तो उसमें रहा होगा ये। अब इसको क्या करते हैं, डबल डेरिवेटिव कर देते हैं। एक बार और करते हैं यहाँ से, जैसे मैं इसको मान लीजिए एक बार और करूंगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y1 स्क्वायर, तो यहाँ से जो चीजें होगा वो होगा आपका डी डी एक्स ऑफ, ठीक है, एम स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर मिलेगा, इंटू है बेटा ये, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल समझ में आया, ये क्लियर है। अच्छा एक बार मतलब 1 माइनस एक्स स्क्वायर को हम बाहर कर लेते हैं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को मैं क्या कर लेता हूँ, बाहर कर लेता हूँ, तो हमको मिलेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर हमने बाहर कर लिया। और फिर इसको y1 स्क्वायर है, तो हम इसका डी डी एक्स ऑफ y1 स्क्वायर मतलब इसको मानेंगे, तो हम लिखेंगे डी डी एक्स ऑफ y1 स्क्वायर लिखेंगे, फिर प्लस करेंगे, ठीक है, फिर लिखेंगे y1 स्क्वायर बाहर हो गया इंटू डी डी एक्स ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर करेंगे, और बराबर यहाँ से देखेंगे तो हमको मिलेगा एम स्क्वायर बाहर हो जाएगा, और यहाँ से हमको मिलेगा डी डी एक्स ऑफ y2 वाई स्क्वायर, क्या मिलेगा, डी डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर। आइए आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ से मिलेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर मिलेगा, यहाँ से मिलेगा 2y1 इंटू y2 मिल जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, हाँ देखिए चल रही है, देख रहे हैं ये चल रही है, तो चल रहा है, हाँ ठीक है ना। चलिए बहुत अच्छी बात है, 2y1 इंटू वाई टू समझ में आ रहा है ना। ये सब चीजें बताया हुआ है, इसका करेंगे तो 2x हो जाएगा, और यहाँ से y1 स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ से m स्क्वायर इंटू 2y इंटू 2y हो जाएगा, इंटू y1 हो जाएगा, इंटू है ये y1 हो जाएगा, ठीक है ना, क्लियर है यहाँ तक। चलिए बहुत अच्छी बात है, क्लियर है। तो आगे आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, y1 हम कॉमन ले लेते हैं दोनों में से, तो हमको मिलेगा 2y1 कॉमन ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, 2y1 हम कॉमन ले ले रहा है, तो हमको क्या मिलेगा, यहाँ से 1 माइनस एक्स स्क्वायर मिलेगा इंटू y2 मिल जाएगा, प्लस मिलेगा 2x y1 मिलेगा इज इक्वल टू, यहाँ से हमको मिलेगा 2m स्क्वायर y इंटू y1। तो देखिए y1 से y1 चला जाएगा, 2 से 2 चला जाएगा, कट जाएगा, इससे हमको क्या मिलेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ से हमको क्या मिलेगा y2 प्लस 2x, ठीक है, y1 मिलेगा, और यहाँ से मिलेगा हमको m स्क्वायर y मिल जाएगा, ठीक है ना, क्या मिलेगा m स्क्वायर y। तो इसको हम इधर ला देंगे, तो हमारा ये जो हो जाएगा माइनस से ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या लाएंगे, ये ला देंगे और इज इक्वल टू जीरो कर देंगे, क्या कर देंगे, इज इक्वल टू जीरो। ये हमारा बढ़िया इक्वेशन कन्वर्ट हुआ है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा 2 कहाँ से आ गया, 2 तो कॉमन ले लिए थे ना,
टू तो हमने कॉमन ले लिया था, ठीक है, तो ये टू भी नहीं रहेगा। तो ये हमारा बढ़िया इक्वेशन तैयार हुआ। देखिए ये हमारा सेकंड ये हो गया। अब इसमें हम क्या करेंगे, लीबनिट्ज थ्योरम लगाएंगे, ठीक है। डिफरेंशिएटिंग एबव n टाइम्स एंड यूज लीबनिट्ज थ्योरम। डिफरेंशिएटिंग एबव डिफरेंशिएटिंग डिफरेंशिएटिंग एबव n टाइम्स above n times and use Leibniz theorem। क्या यूज करेंगे, and use Leibniz theorem। क्या यूज करेंगे, Leibniz theorem, ठीक है। जैसे हम इसमें Leibniz theorem यूज करेंगे बच्चा, तो हमारे सामने एक वो आएगा, ठीक है, dn, ठीक है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई टू मिलेगा और प्लस डी एन इंटू एक्स वाई वन मिलेगा। अच्छा हमको आगे, हाँ ये तो सही था। यहाँ से मैं y2 को बाद में और इसको मैं पहले कर दूँ तो मेरे लिए थोड़ा सही रहेगा, ठीक है ना, वरना बाद में हमें चेंज करना पड़ेगा। तो हम इसको y2 को पहले कर दे रहे हैं, y2 को हम क्या कर दे रहे हैं पहले, y2 को पहले करेंगे तो y2 लिखेंगे और यहाँ से 1 माइनस एक्स स्क्वायर में लिखूंगा, ठीक। फिर क्या करेंगे, यहाँ से देखिए मैं लिखूंगा, यहाँ से मैं लिखूंगा d, ठीक है। यहाँ से मैं लिखूंगा, हाँ dn हो गया और यहाँ से मैं लिखूंगा y1 इंटू एक्स लिखूंगा और माइनस का डी एन लिखेंगे और यहाँ से लिखेंगे एम स्क्वायर वाई लिखेंगे इज इक्वल टू जीरो कर देंगे, ठीक है ना। अब इसमें एन डेरिवेटिव करेंगे तो आप इसको खुद देखिए, दो बार में जीरो हो जाएगा, दो बार में नहीं, तीन बार में जीरो थे, तीसरी बार तक हमको नहीं लेके जाना है, ठीक है ना। आइए तो यहाँ से लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, डी एन वाई टू लिखेंगे और यहाँ से क्या लिखेंगे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखेंगे, फिर प्लस लिखेंगे, फिर लिखेंगे एन सी वन डी एन माइनस वन और यहाँ से लिखेंगे y2 लिखेंगे और यहाँ से लिखेंगे d 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखेंगे। फिर एक बार और लेके जाएंगे एन सी टू डी एन माइनस टू, यहाँ से लिखेंगे y2 और यहाँ से लिखेंगे d2 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बस इसके बाद ये तीसरी बार जब लेके जाएंगे, तीन बार डिफरेंशिएट करेंगे ना तो जीरो हो जाएगा। क्लियर है ना, ये बहुत बार रिपीट हो चुका है, अब तो कम से कम समझ में आ जाना चाहिए। तो ये खत्म हो गया। यहाँ से देखिए एक बार जाएगा, मतलब एक बार के बाद दूसरी बार जब जाएगा तो जीरो हो जाएगा। तो यहाँ से प्लस लिखेंगे डी एन, फिर क्या लिखेंगे y1 लिखेंगे इंटू एक्स लिखेंगे, फिर प्लस एन सी वन और लिखेंगे डी एन माइनस वन और लिखेंगे y1 लिखेंगे इंटू डी एक्स लिखेंगे, ठीक है। फिर प्लस लिखेंगे, क्या लिखेंगे, खत्म हो गया ये dx के बाद, dx के बाद तो जीरो हो जाएगा तो खत्म हो गया। यहाँ से देखिए क्या लिखेंगे, माइनस का लिखेंगे, माइनस का m स्क्वायर बाहर हो जाएगा और यहाँ से डी एन वाई क्या होता है, डी एन वाई तो हम लिखेंगे तो डी एन और यहाँ से y लिखेंगे तो ये वाई एन ही होता है, ये तो वाई एन ही हो जाएगा। खैर कोई बात नहीं, अगले स्टेप पे लिखेंगे। यहाँ से देखिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस टू क्या मिलेगा हमको, 1 माइनस एक्स स्क्वायर हमको मिलेगा। अगर हम यहाँ से लिख दें तो हमको मिलेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, हमको मिलेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, आगे लिख दे रहे हैं वाई एन प्लस टू हमको मिलेगा। फिर हमको क्या मिलेगा, प्लस हमको मिलेगा प्लस, ठीक है, एन मतलब एन मिलेगा, फिर हमको मिलेगा वाई एन प्लस वन इंटू माइनस टू एक्स मिलेगा। क्लियर है ना, माइनस टू एक्स मिलेगा। फिर हमको क्या मिलेगा बोलो, एन सी टू होगा, एन सी टू का वैल्यू क्या होगा, एन होगा, एन माइनस वन होगा अपॉन टू फैक्टोरियल होगा। तुम्हारे ही समय का बचत कर रहे हैं, ठीक है ना, इसलिए मैं यहाँ से और यहाँ से मिलेगा वाई एन मिलेगा और यहाँ से माइनस टू मिल जाएगा। अच्छा आगे देखो, फिर माइनस का हमको मिलेगा, आगे इसी स्टेप में आगे लेके चल जाए। चलो इसी को पूरा कर देते हैं। माइनस में एक्स वाई एन प्लस वन मिलेगा और यहाँ से माइनस में एन इंटू वाई एन हो जाएगा और माइनस में एम स्क्वायर इंटू वाई एन हो जाएगा, सब जीरो हो जाएगा। क्लियर है ना, एकदम सेम है, ये बहुत बड़ा चीज तो मैंने यहाँ पे तोप नहीं किया है, ठीक है ना। चलो बहुत अच्छी बात है। अब आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ेंगे तो ध्यान से सुनना कैसे करेंगे। ये देखो ये वाला टू से वाला टू कट जाएगा, टू से टू कट जाएगा, माइनस वाला बचेगा, ठीक है ना। अच्छा ये माइनस बचेगा। अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ से मिलेगा हमको 1 माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ से मिलेगा वाई एन प्लस टू। क्लियर है, यहाँ से देखो माइनस का हमको मिलेगा 2nx वाई एन प्लस वन, ये हो गया और यहाँ से मिलेगा प्लस, ठीक है, यहाँ से माइनस 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 प्लस हो जाएगा ना, हाँ बिल्कुल ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से देखिए, यहाँ से हमको मिलेगा माइनस, क्या मिलेगा, माइनस मिलेगा और यहाँ से मिलेगा एन स्क्वायर, क्या मिलेगा, एन स्क्वायर माइनस एन, एन स्क्वायर माइनस एन, एन स्क्वायर माइनस एन इंटू वाई एन मिलेगा, खत्म। और यहाँ अच्छा मल्टीप्लाई कर दे, क्या मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई कर देते हैं तो अलग अलग हो जाएगा, ठीक है, एन स्क्वायर, ठीक है बिल्कुल, आप इसको ऐसे कर सकते हैं, माइनस में
माइनस में आप लिख सकते हैं एन स्क्वायर इंटू वाई एन, और प्लस में एन इंटू वाई एन लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से माइनस में एक्स इंटू वाई एन प्लस वन, यहाँ से माइनस में एन इंटू वाई एन, माइनस में एम स्क्वायर वाई एन इज इक्वल टू जीरो। और बेटा ये देखो कट जाएगा इससे, खत्म, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, यहाँ से मिलेगा वन माइनस एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस टू मिलेगा, माइनस में यहाँ से वाई एन प्लस वन है और यहाँ भी वाई एन प्लस वन है, एक्स कॉमन है, कॉमन माइनस भी कॉमन ले लेते हैं, तो हमको मिलेगा टू एन प्लस वन इंटू एक्स इंटू वाई एन प्लस वन, एन इंटू वाई एन प्लस वन, खत्म। और यहाँ से देखो वाई एन है, यहाँ पे भी देखो माइनस कॉमन ले रहे हैं, एन स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर इंटू वाई एन लिख देते हैं, यहाँ पे जीरो कर देते हैं, क्लियर है ना। यही बना होगा अगर हम ध्यान दें तो वन माइनस एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस टू, माइनस में टू एन प्लस वन इंटू एक्स वाई एन प्लस वन, माइनस में एन स्क्वायर प्लस वन, ये क्लियर हो गया। अब हम क्या करेंगे, हमको पुट करना है एक्स इक्वल टू जीरो, क्योंकि हमको एन डेरिवेटिव निकालना है एक्स इक्वल टू जीरो पर, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, खत्म। तो वन माइनस जीरो, यहाँ से मिलेगा वाई एन प्लस टू, किस पे, जीरो पे, ठीक है। माइनस मिलेगा हमको, ठीक है, माइनस हमको मिलेगा, यहाँ से ये तो जीरो हो जाएगा पूरा, खत्म। और यहाँ से हमको मिलेगा एन स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर इंटू वाई एन जीरो इज इक्वल टू जीरो, क्लियर है। इसको उधर लेके जाएंगे तो हमको मिलेगा वाई एन प्लस टू, और यहाँ से हमको जीरो मिलेगा, ये जब उधर जाएगा तो एन स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर मिलेगा इंटू वाई एन, और यहाँ से हमको जीरो मिल जाएगा, ठीक है। क्लियर है कि नहीं है, वाई एन जीरो हमको मिलेगा, क्लियर है ना यहाँ तक। चलिए बहुत अच्छी बात है अगर आपको समझ में आया यहाँ तक तो। अब आपको ये ध्यान देना है कि वाई एन जीरो जो वहां पे लिखा हुआ है, हमको वाई एन की वैल्यू चाहिए एट एक्स इक्वल टू जीरो पर, तो हम इसको इधर नहीं ला सकते हैं, ठीक है ना। हम इसी में हम एन की वैल्यू हम क्या करेंगे, एन को हम टेंड करेंगे एन माइनस टू तक, तो यहाँ से हो जाएगा वाई एन माइनस, मतलब एन की जगह पे एन माइनस टू और प्लस टू करेंगे बच्चा, और यहाँ पे जीरो डालेंगे, एन की जगह पे क्या डालेंगे, एन माइनस टू, मतलब ये तो है ही, एन की जगह पे क्या डालेंगे, एन माइनस टू का होल स्क्वायर इंटू एम प्लस का एम स्क्वायर, ठीक है ना। हाँ, इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद यहाँ नीचे लिखेंगे वाई एन माइनस टू, और यहाँ लिखेंगे जीरो, क्लियर है ना। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है कि आपको समझ में आ रहा है। आगे बढ़ाएंगे बेटा, आगे हम इसी तरह इसको प्रोसीड करते जाएंगे, ठीक है ना। आगे हम क्या करेंगे, इसको हम तो हमको यहाँ से क्या मिलेगा, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हमको, हम अगले पेज पे चले जाएं, चलिए अगले पेज पे चलते हैं। हमको मिलेगा वाई एन, उधर क्या मिलेगा हमको, वाई एन जीरो, क्या मिलेगा हमको, मिलेगा वाई एन जीरो, हमको मिलेगा वाई एन जीरो मिलेगा। अब हम अगली बार पुट नहीं करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि हम बार बार पुट नहीं करेंगे। हमको मिलेगा एन स्क्वायर माइनस का टू का होल स्क्वायर, हमको मिलेगा एन माइनस टू का होल स्क्वायर, एन माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, और यहाँ से मिलेगा हमको वाई एन माइनस टू, और यहाँ से हमको जीरो मिलेगा, ठीक है। बस इसको ध्यान देना। तो हम इसको आगे बढ़ाएंगे, हम लिखेंगे, अब यहाँ पे हम केस बना देंगे, व्हेन व्हेन एन इज इवन, क्या लिखेंगे, व्हेन एन इज इवन, एन क्या होगा, इवन होगा। अगर एन हमारा इवन होगा, सोचो, व्हेन एन इज इवन, अगर एन इवन, इवन मतलब सम, तो सम है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमको मिलेगा यहाँ से वाई एल, यहाँ से मिलेगा जीरो, इसको हम घटाते थे, इसको मैं एम स्क्वायर पहले लिख दे रहा हूँ, एन माइनस टू को मैं बाद में लिख दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से प्लस होगा, और यहाँ से फिर अगले स्टेप वाई एन माइनस टू जीरो करेंगे, तो उसको हम और आगे बढ़ा रहे हैं, ठीक है। हम लिखेंगे एन एम स्क्वायर प्लस एन माइनस टू की जगह पे फोर का होल स्क्वायर डालेंगे, डॉट डॉट डॉट, ठीक है ना। इसके बाद लिखेंगे, लास्ट में हमारा क्या आएगा, लास्ट में हमारा आएगा, लास्ट में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो लास्ट में हमारा आएगा, ध्यान से सुनना, लास्ट में हम यही पे नीचे कर दे रहे हैं क्योंकि उधर हम और वाला भी ले लेंगे। यहाँ से हमको लास्ट में मिलेगा, हमको मिलेगा एम स्क्वायर माइनस में टू का स्क्वायर, माइनस नहीं करेंगे, प्लस का टू का स्क्वायर करेंगे, और यहाँ से लिखेंगे वाई ऑफ टू, और जीरो करेंगे, ठीक है ना, वाई ऑफ टू करेंगे, और यहाँ पे क्या करेंगे, जीरो करेंगे, ठीक है ना। बिल्कुल, और वाई ऑफ टू जीरो की वैल्यू हमको फाइंड करना है, तो वाई ऑफ टू निकाले हो तुम निकाले हो वाई ऑफ टू, बिल्कुल निकाले हो, क्योंकि वाई में इक्वेशन तो बनाए ही हो, ठीक है ना। बिल्कुल, आप बैक में आओ थोड़ा सा, वाई ऑफ टू में तुम बनाए हो, देखो ये बनाए हो कि नहीं, जब एक्स बराबर जीरो पुट करोगे तो यहाँ वाई टू मिलेगा, खत्म हो जाएगा, एम स्क्वायर वाई ऑफ जीरो मिलेगा, और एम स्क्वायर वाई ऑफ जीरो की वैल्यू क्या होता है, यहाँ पे ई की पावर जीरो हो जाएगा तो वन हो जाएगा, तो फाइनली यहाँ से मिलेगा वाई टू ऑफ जीरो, देखो एक्स की वैल्यू जीरो पुट कर रहे हो, यहाँ से मिलेगा वाई टू ऑफ जीरो इज, ये तो खत्म हो जाएगा जीरो, वो उधर जाएगा तो एम स्क्वायर इंटू वाई ऑफ जीरो, ठीक है ना, वाई टू ऑफ जीरो इज इक्वल टू एम स्क्वायर इंटू वाई ऑफ
0, y2 ऑफ 0 इज इक्वल टू y2 ऑफ 0 इज इक्वल टू मिलेगा हमको, इसकी वैल्यू जो मिलेगा हमको y2 ऑफ 0 की जो वैल्यू मिलेगा m स्क्वायर इंटू y ऑफ 0 की वैल्यू मिलेगा, और y ऑफ 0 की वैल्यू 1 है, ठीक है, तो हमको मिलेगा m स्क्वायर कूलम, क्योंकि y की वैल्यू 1 है, क्योंकि e की पावर क्या है m sin इनवर्स x है, और sin इनवर्स x की वैल्यू क्या 0 पे क्या होती है 0 होती है, e की पावर m into 0 क्या होगा 0 होगा, ऊपर e की पावर 0 होगा, e की पावर 0 की वैल्यू 1 होता है, ठीक है ना। तो फाइनली हमको मिलेगा ये m स्क्वायर तो यहाँ पे रखेंगे तो हमको मिलेगा yn ऑफ 0 इज इक्वल टू m स्क्वायर प्लस n माइनस 2 का होल स्क्वायर, और यहाँ से मिलेगा m स्क्वायर प्लस n माइनस 4 का होल स्क्वायर, ठीक है, डॉट 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 लिखेंगे m स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर इनटू आपको मिलेगा m स्क्वायर, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए बहुत अच्छी बात है। अब आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक पर, हम जब हम बोलेंगे when n is odd, n क्या होगा odd, इसका मतलब ये हुआ n अगर odd है इसका मतलब ये हुआ yn ऑफ 0 इज इक्वल टू मिलेगा m स्क्वायर प्लस n माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, घटाते जाएंगे, देखिए ध्यान से सुनिएगा, फिर लिखेंगे m स्क्वायर प्लस n माइनस 4 का होल स्क्वायर, फिर डॉट 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 जो बनेगा ना वो m स्क्वायर प्लस 1, और फिर यहाँ से y1 और यहाँ पे हमको मिलेगा 0, ठीक है। अब y1 आप 0 की वैल्यू अब यहाँ से निकालेंगे, हम बैक में आएंगे, हम एक बार देखेंगे यहाँ से हमको मिलेगा y1 0 की वैल्यू, यहाँ से एक्स 0 रखेंगे, y1 0 की वैल्यू m इंटू y ऑफ 0, क्या मिलेगा m इंटू y ऑफ 0, तो हम यहाँ से मिलेंगे y1 ऑफ 0 इज इक्वल टू m इंटू y ऑफ 0 मिलेगा, और y ऑफ 0 की वैल्यू तो 1 होती है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी y1 ऑफ 0 की वैल्यू m हो जाएगा, यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो हमको मिलेगा yn ऑफ 0 इज इक्वल टू m स्क्वायर प्लस n माइनस 2 का होल स्क्वायर, और यहाँ से मिलेगा m स्क्वायर प्लस n माइनस 4 का होल स्क्वायर, और डॉट 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 हमको मिलेगा m स्क्वायर प्लस 1 इंटू इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू m है, तो यहाँ से लिखेंगे m, क्या लिखेंगे m लिखेंगे, ठीक है। और ये हमारा फाइनल आंसर, 2 क्वेश्चन मैंने आपको लगाया, उम्मीद करेंगे बेटा कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है, बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है ना, समझ में आया कि नहीं। चलिए बहुत अच्छी बात, इसमें 2 क्वेश्चन लगा लीजिए, बहुत है, 2 क्वेश्चन अगर आप लगा लेंगे तो विश्वास मानिए आपका हो जाएगा, बढ़िया हो जाएगा, बहुत दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है ना। चलिए तो ये था हमारा आज का जो आपका जो टॉपिक था जिसमें हम लोग बोलते थे, जो आप परेशान भी थे उसके लिए, ठीक है, उस टॉपिक को हमने कंप्लीट किया, जो हमारा चैप्टर था सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। सक्सेसिव डिफरेंशिएशन में सारी चीजें मैंने करा दिया। अब इसके बाद केवल एक बात हम इंतजार करेंगे आपके डाउट क्वेश्चन का, जब वो डाउट क्वेश्चन हमारे पास आपका आएगा तो उसमें देखेंगे कि कौन सा हम कौन कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो पूरे 3rd यूनिट में जितने भी डाउट आएंगे सारे एक लेक्चर में हम करा देंगे, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना रहने देते हैं। अब एक चीज मैं आपको बता दूं, हम उन बच्चों के लिए थोड़ा सा ये बताना चाहते हैं, वो बच्चे जो हमसे जुड़ रहे हैं, जो डीएनएस फैकल्टी में हमसे जुड़ रहे हैं, तो उन फैकल्टी की बात करते हैं, ठीक है। इस डीएनएस फैकल्टी जो है वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे चलती है, और इसमें क्या है आपके, ठीक है, 1st और 3rd सेमेस्टर देखिए लिखा हुआ है, आप ये जो चल रहा है तो 1st सेमेस्टर का, जो बच्चे हमें यूट्यूब पे सुन रहे हैं उनकी मैं बात बता दूं, जो बच्चे हमसे नए जुड़ रहे हैं उनकी मैं बात बता दूं कि ये प्लेटफॉर्म एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, और इस प्लेटफॉर्म की देखिए फीस चार्ज कितनी है, 1199 रुपए। इस 1199 रुपए में हम तो मैथ पढ़ा रहे हैं ना, तो ऐसा नहीं कि केवल मैथ ही आपको मिलेगा, नहीं, आप यदि फिजिक्स मैथ केमिस्ट्री में है तो आपको फिजिक्स मैथ केमिस्ट्री तीनों मिलेगा इसी 1199 में, ठीक है, इसी 1199 में आपको तीनों मिलेगा। और अगर कोई मान लीजिए ये लिखा है ना कि फिजिक्स ये बायो से है, एग्रीकल्चर से है, बायो वाला तो बायो से मिलेगा, एग्रीकल्चर से, मतलब फिजिक्स मैथ केमिस्ट्री, फिजिक्स मैथ बायो, ये वाला कॉम्बिनेशन केवल और केवल 1199 रुपए में आप पेमेंट करिए और आपको मिल जाएगा यहाँ से, ठीक है ना। तो ये था आज आपका सेशन, बढ़िया सेशन था, कैसा हुआ, किस तरह हुआ, ये आप खुद देखिए, कितना बढ़िया हुआ आप खुद बताइए, क्योंकि सब कुछ तो आपको ही करना है, मेरा काम था आपको बताना, कि हमने आपको अप्रोच बताया कि देखिए कैसे अप्रोच करेंगे तो किस तरह से क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है बेटा। चलिए आज के लिए इतना रख देते हैं, फिर मिलते हैं, ठीक है, ओके बाय।